नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम बात कर रहे थे भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता के प्रभाव की। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव, भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का प्रभाव, इसकी बात कर रहे थे और हमने इन प्रभावों को देखा। तो पृथक राज्यों की मांग लगातार की जा रही थी। हमने पहले देखे कि पृथक राज्य किए गए। 1966 में हमने देखा पंजाब में 3 राज्यों में तब बांटा गया पंजाब को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। उसके बावजूद भी खालिस्तान की मांग वहां अकाली दल द्वारा लगातार की जा रही है। उसके बाद हमने बात की वहां पर असम की। तो असम की बात पे हमने देखा कि असम में जो मिजो क्षेत्र है, जो मिजो की पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों पर हम कहते हैं मिजो नामक जो जनजाति रहती है, उन्होंने अलग से राज्य की मांग की और उन्होंने हिंसक आंदोलन किए, जिसके कारण वहां पर मिजोरम नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और वर्तमान में उसे राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो इस तरह क्षेत्रीयता के आधार पर भारत को खंडित किया जा रहा है, भारत की अखंडता को खंडित किया जा रहा है, एकता में दरारें पड़ रही है और क्षेत्रीयता के आधार पर राज्यों का बंटवारा किया जा रहा है। यह प्रभाव पड़ा है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में क्षेत्रीयता का, या भारत में क्षेत्रीयता का प्रभाव। तो पृथक राज्यों की मांग की जा रही है, वो हम देख लेते हैं। पृथक राज्यों की मांग, पृथक राज्यों की मांग। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट हम चर्चा कर चुके थे उस पर। तो इतने राज्यों के निर्माण के बावजूद भी, हमने ये निर्माण देखे पंजाब के, मिजो के, मिजोरम के, इसके बावजूद भी अब भी बहुत सी जगह इस तरह की मांग की जा रही है। हम देखते हैं, अगर हम बात करते हैं असम में जो पहाड़ियां हैं, कछार की पहाड़ियां हैं, जहां पर बंगाली जो जाति रहती है वो वहां पर अलग से प्रदेश की मांग कर रही है। गुजरात में जो डांग क्षेत्र है वहां पाटीदार है, वहां पर अलग से मांग की जा रही है। इस तरह विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं ये इस तरह की जो मांगे हैं वो लगातार चल रही है। असम है, असम के अंदर कौन सी, जो कछार की पहाड़ियां हैं, कौन सी, तो कछार कंधार की पहाड़ियां है ना। यहां पर जो बंगाली जाति रहती है, कौन, बंगाली रहते हैं, यह अलग से मांग कर रहे हैं। इसके अलावा गुजरात के डांग में जो पाटीदार हैं, गुजरात के डांग में पाटीदार, यह अलग से राज्य की मांग कर रहे हैं। इस तरह विंध्य प्रदेश की मांग की जा रही है, बुंदेलखंड की मांग की जा रही है ना। तो इस तरह पृथक पृथक राज्यों की मांगे की जा रही है इस क्षेत्रीयता के प्रभाव के कारण। और ये क्षेत्रीयता के कारण केवल मांगे नहीं, अंतरराज्यीय जो विवाद है वो भी क्षेत्रीयवाद के कारण अंतरराष्ट्रीय विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं। क्षेत्रवाद की भावना ने राज्यों के बीच में एक सीमा को खड़ा कर दिया, एक ऐसी सीमा बना दी है जिससे एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को किसी भी तरीके की सुविधाएं नहीं देना चाहता, कि उनमें आपसी विवाद सीमा के आधार पर चलते रहते हैं, कुछ अपने क्षेत्रों को लेकर के चलते रहते हैं। ये क्षेत्र तो मेरे राज्य में मिलना चाहिए, ये तो मेरी भाषा का क्षेत्र है, यहाँ पर मेरी भाषा के लोग ज्यादा है, इसे तो मेरे राज्य में होना चाहिए। इस तरह के विवाद लगातार चल रहे हैं। तो अंतरराज्यीय जो विवाद है वो भी क्षेत्रीयता का एक बड़ा प्रभाव है। हम तीसरे पॉइंट के रूप में उसको देख लेते हैं। तीसरे पॉइंट के रूप में हम कह सकते हैं अंतरराज्यता, अंतर राज्यीय विवाद। अंतरराज्यीय विवाद की अगर हम बात करते हैं, है ना, तो अंतर जो राज्य विवाद है उसके अंदर क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता की भावना के कारण राज्यों के जो बीच में है वो लगातार उनमें संघर्ष रहता है। अगर हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की बात करें,
अपना जो महाराष्ट्र है और कर्नाटक है ना, ये महाराष्ट्र है और कर्नाटक है। जो ये कर्नाटक के क्षेत्र हैं कुछ, जैसे बेलगाम है ना, बेलगाम है, कारावार है ना, बेलगाम है, कारावार है, हालीवार है ना। तो ये क्षेत्रों में महाराष्ट्री मराठी भाषा के आधार पर सफर तालुक है, जैसे एक सफर तालुक है उस क्षेत्र के अंदर की अगर हम बात करते हैं, सफर तालुक, इन क्षेत्रों में जो भाषा है वो मराठी है। और इस भाषा के आधार पर क्या होता है, जो महाराष्ट्र है वो ये कहता है ये क्षेत्र किसमें मिलने चाहिए, मुझमें मिलने चाहिए। इसके बदले में हम कर्नाटक को कुछ एक प्रदेश दे सकते हैं। ये बात महाराष्ट्र के द्वारा की जा रही है। तो भाषा के आधार पर हम देख रहे हैं, इसी क्षेत्रीयता के आधार पर भाषा, संस्कृति और जिसके आधार पर क्षेत्रीयता से लगाव है, यही है क्षेत्रीयवाद। और इस क्षेत्र से लगाव के कारण महाराष्ट्र लगातार इन क्षेत्रों को हथियाने की कोशिश कर रहा है। ये बार बार कर्नाटक से इस चीज के बारे में, क्षेत्रवाद की भावनाओं के कारण उनके बीच में इस तरह का वाद विवाद चलता रहता है, झगड़े चलते रहते हैं। हरियाणा में भी जो पंजाब है, हरियाणा और पंजाब है, उसमें चंडीगढ़ को लेकर के इस तरह का विवाद है। पंजाब ये चाहता है कि चंडीगढ़ हमें मिले और पंजाब चंडीगढ़ को अपने में मिलाने चाहता है, और हरियाणा ये कहता है कि हम आपको चंडीगढ़ दे देंगे, लेकिन उसके बदले में हमें जो फाजिलिका है और अबोहर जिला है वो हमें मिलना चाहिए। तो इस तरह उनमें आपसी संघर्ष है। तो दूसरी बात ये तो हमने महाराष्ट्र कर्नाटक को देखा। दूसरी बात हम देख लेते हैं हरियाणा और पंजाब को। हरियाणा और पंजाब, जो हमारा चंडीगढ़ है, जो इसकी राजधानी है, हम बात कर सकते हैं चंडीगढ़। पंजाब ये चाहता है चंडीगढ़ किसमें मिले, पंजाब में मिले, और हरियाणा ये चाहता है चंडीगढ़ किसमें मिले, हम में मिले। लेकिन हरियाणा इनको पंजाब को चंडीगढ़ राजी हो गया देने के लिए, लेकिन इसके बदले में उसे कौन से क्षेत्र चाहिए, उन्हें फजलिका और अबोहर चाहिए, और अबोहर ये चाहिए हरियाणा को। तो इस तरह का, इसके बावजूद भी हम देखते हैं 1985 की बात करें, अकाली दल और वहां की सरकार के द्वारा चंडीगढ़ को किसमें मिला दिया गया, पंजाब में मिलाने की बात पर सहमति दर्ज की गई है ना। तो किसके 1985 में वहां अकाली दल की जो सरकार है, उस समय की सरकार, उन्होंने सहमति दे दी किसकी, पंजाब में चंडीगढ़ को मिलाने की। लेकिन ये विवाद लगातार उनके बीच बना रहता है क्षेत्रीयवाद के कारण। इसके अलावा क्षेत्रीयता के कारण पानी संबंधित है, नदी के उपयोग संबंधित है, बांधों के उपयोग के संबंधित है, बांधों से बनने वाली बिजलियों से संबंधित है। क्षेत्रीयता के आधार पर वो लड़ते रहते हैं, ये मेरे क्षेत्र में आती है, ये मेरे क्षेत्र की है, ये नदी मेरे यहाँ होकर निकलती है। नदियों के ऊपर विवाद बने हुए, ये कावेरी विवाद बना हुआ है, गोदावरी विवाद बना हुआ है। इस तरह के विवाद लगातार हमको देखने पड़ते हैं अंतरराज्यीय विवादों के रूप में। नदी, पानी, बिजली, बांधों को लेकर के लगातार, नदी, पानी, बिजली, बांधों को लेकर लगातार क्या बना हुआ है, विवाद बने हुए हैं। यह क्षेत्रीयों के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्रीय संगठनों की भी स्थापना की जा रही है। हम चौथे पॉइंट के रूप में, तीसरा पॉइंट हमने अंतरराज्यीय विवाद देखा, चौथे पॉइंट के रूप में हम ये भी बात कर सकते हैं क्षेत्रीयता के प्रभाव के रूप में। हम देख सकते हैं कि क्षेत्रीयता के प्रभाव के रूप में नवीन क्षेत्रीय संगठन हमारे सामने आ रहे हैं, जो क्षेत्रीय मानसिकता के आधार पर, क्षेत्रवाद के आधार पर अनेक संगठन बने हुए हैं। अगर हम पंजाब की बात करें, अकाली दल क्षेत्रता के आधार पर बने हुए हैं। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके, द्रविड़ मुनेत्र कंगडम बने हुई है। महाराष्ट्र की बात करें हम, शिवसेना। तो ये क्षेत्रीय संगठन है, ये क्षेत्रीयता की संकीर्णता की भावना के आधार पर हमारे यहाँ पर बने हुए हैं। तो चौथा प्रभाव हम ये देख सकते हैं, क्षेत्रीयता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना, क्षेत्रीय
संगठनों की स्थापना हो रही है, स्थापना हो रही है, जिसमें अगर हम बात करते हैं पंजाब की बात करें तो पंजाब में कौन सा? अकाली दल। अगर हम बात करते हैं महाराष्ट्र की, शिवसेना। अगर हम बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु की हम बात करें तो क्या है? डीएमके, है ना, द्रविड़ मुनेत्र कन्गम। तो इस तरह के ये क्षेत्रीय दल बन गए हैं और ये भारतीय राजनीति को प्रभावित कर रहे हैं, भारत को प्रभावित कर रहे हैं, भारतीय व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। राजनीति नहीं, हम इसको पूरे भारत की मान लेते हैं, व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। क्षेत्रीयता का प्रभाव है पूरी व्यवस्था में, भारत के ऊपर प्रभाव है, केवल राजनीति की रूप नहीं देखेंगे हम इसका। तो इनके आधार पर क्षेत्रीय संगठन बने हुए और ये लगातार महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आज शिवसेना, अकाली दल एक महत्वपूर्ण पार्टियों के रूप में सामने आई है उस क्षेत्र में। और इसके अलावा राजनीति व प्रशासन में भी क्षेत्रवाद चल रहा है। प्रत्येक राज्य ये चाहता है कि उसके क्षेत्र में दूसरे राज्यों के जो लोग हैं वो नहीं आए, अधिकता से नहीं रहे, क्योंकि नहीं तो वो अल्पसंख्यक हो जाएंगे। स्थानीय लोगों के जो फायदे मिलते हैं, स्थानीय लोगों के लाभ है, वो बढ़ जाएंगे उनके आने से। तो एक तरीके से राजनीति व प्रशासन में भी क्षेत्रवाद वाली बात चल रही है, उसको भी हम देख लेते हैं किस आधार पर है। ये देख लेते हैं हम पांचवें पॉइंट के रूप में, राजनीति व प्रशासन में क्षेत्रवाद, व प्रशासन में क्षेत्रवाद। देखिए इसमें क्या है कि प्रत्येक राज्य यह चाहता है, प्रत्येक राज्य क्या चाहता है कि उसके राज्य में उसके राज्य के लोग ही निवास करें, दूसरे राज्य के निवासी नहीं आए, दूसरे राज्य के निवासी न आए, ये चाहते हैं। क्यों? कि अगर ये आते हैं, अगर दूसरे राज्य के निवासी आएंगे और यहां पर आकर सदस्यता ग्रहण करेंगे, तो यहाँ के जो लोग हैं, इनके जो लाभ इनको मिलने वाले हैं वो बढ़ जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय है, उनके लाभ हैं वो बढ़ जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और प्रशासन भी इनके साथ इसी तरीके का भेदभाव भरा तरीका करता है। भेदभाव जैसे बात करते हैं, अगर हम आर्थिक सहायताओं की बात करें, हम प्रशासनिक सहायताओं की बात करें, तो भेदभाव वाली बातें यहाँ पर क्षेत्रवाद के आधार पर देखी जाती है। तो स्थानीय लाभ बढ़ जाएंगे। अगर हम असम की बात करें, असम में अधिकतर लोग विदेशी आ गए हैं, अन्य लाभ जो है राज्यों के लोग हैं वो असम में आकर रहने लगे। तो असम के जो मेन निवासी हैं, असम के जो खुद असमी लोग हैं, आसामी लोग हैं, वो अल्पसंख्यक हो गए हैं वहां पर। तो एक तरीके से भूमिपुत्र का सिद्धांत चलने लग गया, एक भूमिपुत्र का सिद्धांत आ गया। तो हम क्या कहते हैं, असम में, असम की बात करते हैं, असम, तो आसामी क्या हो गए वहां पर? अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक हो गए आसामी लोग। आसामी लोग क्या हो गए? अल्पसंख्यक हो गए। और अन्य लोग बढ़ गए जो विदेशी हैं, अन्य राज्यों से आए हैं। तो ये राज्य ये नहीं चाहता, असम ये चाहता है ये यहां से चले जाए, यहां से ये चले जाए। तो जो अल्पसंख्यक है, इन लोगों को जो आसाम में या आसानी से रहेंगे, चीजें सस्ती होंगी, इनका विकास ज्यादा होगा और प्रशासन और राज्यों से मिलने वाली पूरी सुविधाएं सिर्फ आसामी लोगों को मिलेगी। तो कोई भी राज्य नहीं चाहता कि वहां पर बाहर के राज्य के निवासी आकर रहे और उनके जो लाभ है वो उनको बांटने पड़े उनके साथ। तो राजनीति और प्रशासन में भी क्षेत्रवाद चल रहा है। इसके अलावा एक भूमिपुत्र का सिद्धांत आ गया, भूमिपुत्र का सिद्धांत, उसकी बात कर लेते हैं। यह प्रश्न अलग से भी पूछा जाता है, भूमि पुत्र का सिद्धांत, अर्थात जिस भूमि में जन्म लिया है जिसने, वो वहां का पुत्र है और उसे ही वहां पर रहने का अधिकार है, उसे ही वहां पर लाभ लेने का अधिकार है, उसे ही वहां नौकरी करने का अधिकार है, उसे ही वहां व्यापार करने का अधिकार है, उसे ही सब कुछ अधिकार है, किसी दूसरे को नहीं। यह है भूमिपुत्र का सिद्धांत। तो इसके आधार पर
दूसरे राज्यों के लोगों को वहां पर नौकरी नहीं रखे। महाराष्ट्र की बात करें, बीच में भूमिपुत्र के सिद्धांत महाराष्ट्र में बहुत चला था। ये बात कही गई थी कि महाराष्ट्र सिर्फ मराठों का, यहाँ पर नौकरी करेंगे मराठे। जब नौकरी के लिए लोग आवेदन देने वहां पर गए, एग्जाम्स देने गए, तो लोगों को एग्जाम नहीं देनी थी इस भूमिपुत्र सिद्धांत के आधार पर कि यहाँ पर नौकरी कौन करेगा, सिर्फ मराठी लोग ही करेंगे। ये एक संकीर्णता और एक क्षेत्रता का एक बड़ा प्रभाव है कि भूमिपुत्र जैसे सिद्धांत आ गए कि इस भूमि पर केवल वहां के पुत्र अगर वहां जन्मे लोग ही क्या करेंगे, रहेंगे, शासन करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, अन्य लोग नहीं। तो इस आधार पर भूमिपुत्र का एक सिद्धांत लागू हुआ। और अगर हम इसको संकीर्णता के आधार पर देख रहे हैं, हम तो क्षेत्रीयता को अगर हम इसको संकीर्णता से थोड़ा और उठ के देखें, अगर हम ऊपर की ओर व्यापक अर्थों में इसको देखें, व्यापक दृष्टिकोण में देखें, तो भारत के अंदर उत्तर दक्षिण विवाद आ गया है। क्या आ गया है? उत्तर दक्षिण विवाद। ये भारत हमारा जो हमारा भारत है ना, ये उत्तर, ये दक्षिण, दो भागों में बट गया है। यह उत्तरी भारतीय है, यह दक्षिण भारतीय है, और इसके आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसके आधार पर भेदभाव हो रहा है। व्यापक दृष्टिकोण उत्तर दक्षिण, हमारे संसद में इसके आधार पर चुने जाते हैं। हमारे योजना आयोग, हमारे विकास परिषद आपस में जो विरोध है वो उन्हें इनके आधार पर देखे जाते हैं कि ये उत्तर से आया, ये दक्षिण से आया है। तो क्षेत्रीयता ने कहां तक घर कर लिया है हमारे अंदर, हम देख सकते हैं। हम 11वीं, 15वीं, 16वीं और 17वीं अगर इनकी लोकसभा चुनावों को देखें, तो यहाँ भी जो क्षेत्रीय दल है उनकी प्रधानता हमको देखी गई है। 11वीं और 15वीं में तो बहुत ज्यादा क्षेत्रीय दलों की हमको प्रधानता देखने को मिली है। इस समय की अगर हम बात करते हैं, तो एक उत्तर दक्षिण विवाद आ गया। उत्तर दक्षिण के में ही बंटवारा कर दिया, ये तो उत्तरी भारत से आया है, ये तो दक्षिणी भारत से आया है। दक्षिणी भारत के आपने इतने ले लिए, उत्तरी भारत से कोई नहीं लिया। आज तक उत्तरी भारत से इतने प्रधानमंत्री बने हैं, दक्षिणी भारत से नहीं बने हैं। दक्षिणी भारत से इतने बने, उत्तरी से नहीं बने हैं। इतने मंत्री उत्तरी भारत से ले लिए, दक्षिणी भारत से लिए नहीं। तो ये विवाद का कारण हो गया। संसद के अंदर, योजना आयोग के अंदर योजना इस आधार पर बनाई जा रही है, विकास परिषद इस आधार पर काम कर रही है, संसद मंत्रिमंडल इस आधार पर बनाया जा रहा है। कहां तक गया हमारा क्षेत्रीयता, हमारे क्षेत्रवाद, हमारा भूमिपुत्रों के सिद्धांत आ गए हैं। अंतरराज्यीय विवाद हो रहे हैं, पृथक राज्यों की मांगे हो रही है, क्षेत्रीय संगठनों की स्थापना की जा रही है। ये एक हम कह सकते हैं भारतीय राजनीति में क्षेत्रीयता का एक बहुत बड़ा प्रभाव हमको देखने को मिल रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।